जम्मू कश्मीर में कल की रात सुरक्षा बलों पर भारी पड़ी है क्योंकि 4 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। 3 जगह पर घुसपैठ की कोशिश की गई जिसे नाकाम कर दिया है सुरक्षा बलों ने, लेकिन हंदवाड़ा में 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 2 हमारे जवान घायल हुए हैं और सेना की वर्दी में बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी आए थे। सुबह लगभग 5 बजे के लगभग ये लोग आए, ये आतंकवादी आए। इन्होंने 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला किया, लेकिन अलर्ट थे हमारे सुरक्षा बल जिन्होंने मार गिराया। करीब 5 बजे के लगभग ये हमला हुआ था। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 2 हमारे जवान इसमें घायल हुए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है क्योंकि ये आतंकवादी और हो सकते हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से इस हमले को सेना ने नाकाम कर दिया है। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 3 आतंकवादियों को वहां पर ढेर कर दिया क्योंकि 5 बजे हमला हुआ था। उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। एक आतंकवादी के छिपे होने की आशंका अभी भी है। लंगेट में, हंदवाड़ा के लंगेट में ये 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला हुआ था। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, एक आतंकवादी को ढूंढा जा रहा है, क्या खबर अभी तक मिल पाई है? क्योंकि 5 बजे हमला हुआ था, 6 बजे फिर से खबर आई थी कि फायरिंग हुई है। अभी क्या स्थिति है, क्या जानकारी है ताजा इस वक्त अशरफ? सही, दरअसल जैसे आपने कहा कि कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन एक तरह से ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब शायद 3 ही आतंकवादी थे जिनको मार गिराया गया है। तीनों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोली बारूद बरामद हुआ है, साथ ही साथ 3 AK-47 राइफलें। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जैसे आपने जिक्र किया कि तीनों जो ये आतंकी थे सेना की वर्दी में थे और उस खतखाल में हमला अंजाम देने के लिए आए थे ताकि वो सेना के लोग लगे। तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये फिदायीन हमला था जिसको सेना ने विफल कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है पूरे इलाके में जारी है। अभी भी सेना की तरफ से पुलिस भी इसमें जुटी हुई है और CRPF भी जुटी हुई है। लेकिन जब पूरी तरह से ये ऑपरेशन कॉल ऑफ किया जाएगा, कितनी देर अभी और लगती है, तो उसके बाद ही पूरी तरह से पहचान हो पाएगी इन मारे गए आतंकियों की, उनका संबंध किससे है। लेकिन संभवतः यही है कि माने जा रहे हैं कि ये हाल ही में जो घुसपैठ करके ये आतंकी जल्दी से बता दीजिए, ये एक आतंकवादी जिसकी तलाश चल रही है वो छिपा हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी? किस तरह से उसे घेरा गया है, क्या पता चल गया है कि वो कहां है, किस उसकी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी? सही, दरअसल ये जो पूरा इलाका है 30 राष्ट्रीय राइफल्स का आसपास जो परिसर इलाका है काफी घना है। इसमें काफी सारे सेब के बगीचे हैं, खेत है, वहां पर एक तरफ से जंगल भी है, लेकिन उतनी दूर तक फिलहाल ये ऑपरेशन नहीं चल रहा है। आसपास जितना भी इलाका 30 राष्ट्रीय राइफल्स के आसपास है वहां पर अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है। शक जताया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। आपसे और जानकारी हम हासिल करेंगे। हमारे संवाददाता अशरफ वानी श्रीनगर से हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो पाकिस्तान के बीफ विवाद पर पीट कर मारे गए अखलाक के आरोपी की मौत पर बेसहड़ा, उत्तर प्रदेश के बेसहड़ा गांव में एक बार फिर से तनाव है। आरोपी रवि के शव को तिरंगे से लपेटकर गांव वाले धरने पर बैठ गए हैं और गांव वाले ये मांग कर रहे हैं कि अखलाक के बेटे चांद मोहम्मद को गिरफ्तार किया जाए, रवि के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। फिलहाल पुलिस रवि के परिवार और गांव वालों को मनाने में जुटी हुई है कि अंतिम संस्कार किया जाए। ग्रेटर नोएडा के बिसहड़ा गांव में फिलहाल तनाव का माहौल है। महिलाएं गांव में देख पा रहे हैं, वो यहां पर धरने पर बैठी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ जो रवि है जिसकी जेल में बीमारी हुई थी, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया था और उसकी मौत हो गई। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि जेलर ने पिटाई की, इस वजह से मौत हुई। लेकिन जब से ये मौत हुई है बिसहड़ा गांव में एक तरीके से पूरा तनाव का माहौल है। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। जो महिलाएं हैं वो इंसाफ की मांग कर रही हैं। 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है। इसमें साथ ही साथ कई लोगों पर आरोप लगाया है। सीधे जो शासन प्रशासन है उसके ढुलमुल रवैये की बात की जा रही है। हमारे साथ रवि की मां है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, क्या मांग है? मेरी मांग पहले तो जान मोहम्मद की वो होनी चाहिए, अरेस्ट होनी चाहिए, जान मोहम्मद अरेस्ट होना चाहिए। और मेरा बेटा, मैंने बेटा अपना हाथ तक दियो,
है आज मेरा बेटा कैसे मर के आएगा यहाँ, मेरा बेटा कैसे मर के आएगा। मेरा जिंदा चाहिए, मेरे लाला, मेरा रवि जिंदा चाहिए मुझे। है मेरे जान मोहम्मद ने मरवा दिया मेरा बच्चा। अंतिम संस्कार आप नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? नहीं, इंसाफ नहीं मिलेगा मुझे। 7 दिन है अन्न जल बिना खाए, इतने जल भी नहीं पींगे, इतने मेरे बेटा को कुछ नहीं होगा। होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।